खबर के साथ जहां पत्रकार कॉलोनी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक लग्जरी कार ने 16 लोगों को रौंदा। ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। डिवाइडर से टकराकर कार आगे बढ़ी तो 16 लोगों को रौंदती हुई निकल गई। हालांकि इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। सड़क किनारे खड़े दर्जन भर ठेलों को टक्कर मारते हुए ये कार आगे बढ़ी, जिसके बाद ये खौफनाक मंजर देखने को मिला। जिसने भी इस खौफनाक मंजर को देखा वो हैरान रह गया, क्योंकि कार ने एक के बाद एक 16 लोगों को रौंद दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। घायलों का इलाज जारी है। इसके अलावा इस पूरे मामले को लेकर, इस घटनाक्रम को लेकर एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। नंबर 1 तस्वीर, तेज रफ्तार का कहर। किस तरह से वहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, ये इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये दूसरी बड़ी तस्वीर, जहां 16 लोगों को रौंदते हुए ये कार आगे बढ़ गई और इसमें एक शख्स की मौत हो गई है। और उसके अलावा ये तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें तमाम मंत्री घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जो इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई हैं। जयपुर में किस तरह से बीच सड़क पर यह खौफनाक घटनाक्रम हुआ, जिसके बाद पूरे मामले को लेकर हालांकि जांच हो रही है। लगातार मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम और तमाम मंत्री इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान ले रहे हैं। घायलों का हालचाल भी जाना जा रहा है। अस्पताल में उन्हें उचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं। ये लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पाएंगे तमाम जितने घायल अस्पताल में भर्ती थे उनसे मुलाकात के लिए यहां पर पहुंचे हैं। और अब ये 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और शुरुआत करेंगे तस्वीर नंबर 1 से, जहां पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर मौके का जायजा लिया, अधिकारियों से जानकारी ली गई है पूरे घटनाक्रम के बाद किस तरह से कार्रवाई वहां पर हो रखी है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, जिसमें बेड़म अस्पताल पहुंचे, लोगों से हालचाल जानते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी गंभीर स्थिति लोगों की बनी हुई है। अलग अलग अस्पताल में सभी को उनकी मौजूदा हालात को देखते हुए भर्ती किया गया है। इसके अलावा तीसरी तस्वीर भी आपको नजर आएगी, जिसमें खिंसर ने घायलों का हालचाल जाना है। तो देखिए, चाहे मुख्यमंत्री की बात हो, जिन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, उचित इलाज के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए, और इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। और उसके बाद खुद डिप्टी सीएम भी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया, अधिकारियों से जानकारी ली गई। करीब 9:30 बजे एक एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। हरबा सर्किल के पास एक्सीडेंट हुआ, इस मौके पर पहुंचा। उस दौरान एक गाड़ी पे टकराई हुई थी और काफ़ी लोग इंजर्ड में पड़े थे, काफ़ी भीड़ हो रखी थी, अफरा तफरी का माहौल था। तो सबसे पहले जो मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जो इंजर्ड थे उनको प्राइवेट गाड़ी और पुलिस की चेतक और एम्बुलेंस में डलवा के तुरंत हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया। उसके बाद में कुल मिला के करीब 15 लोग इंजर्ड हुए। ये एक 9:30 बजे के करीब एक ऑडी थी दिल्ली नंबर की, जो कि एक डिवाइडर से अनबैलेंस होकर काफ़ी गति में थी, सड़क से उतर के और रोड साइड में एक ठेले के ऊपर कुछ लोग खाना खा रहे थे, उनकी टक्कर मार के और एक पेड़ से टकरा के गाड़ी रुक गई, जिस दौरान काफ़ी लोग घायल हो गए थे, जिनको अलग अलग एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी से हॉस्पिटल भेजा गया था। तो अभी तक कुल 13 आदमी घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है, जो अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती इलाज करवा रहे हैं। तो सभी को अलग अलग अस्पताल में पहुंचाया गया, इलाज जारी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक सबसे बड़ा सवाल कि इतनी बड़ी लापरवाही, यानी कि आप अंदाजा लगाइए वो कार कितनी तेज रफ्तार में थी कि वो कंट्रोल नहीं कर पाई और देखते ही देखते 16 लोगों को रौंदती हुई आगे बढ़ गई। तो ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। सीएम ने उचित इलाज के निर्देश दिए हैं। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। वीरेंद्र, देखिए, पूरे घटनाक्रम को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर तेज रफ्तार का कहर, इसी बात को हम कह रहे हैं, और सवाल ये कि आखिर कार कितनी स्पीड में रखी होगी कि वो स्पीड को कंट्रोल भी नहीं कर पाए और देखते ही देखते 16 लोगों को रौंद दिया।
देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त जो है जहाँ पर घटना हुई है खरबास सर्किल के ऊपर मौजूद हूँ। आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा यहाँ की रोड की। आपको अगर दिखाऊँ तस्वीरें तो आप देखिए कि रोड जो है आप देख रहे हैं लगभग जो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से 100 फीट की ये रोड है। यहाँ पर अमूमन देखा जाता है कि कार रेसिंग या बाइक रेसिंग है वो यहाँ पर होती रहती है और उसी के लिए जो है पुलिस कई बार कार्रवाई भी करती है। आपको मैं बताता हूँ कि हादसा सबसे पहले कहाँ होता है। ये खरबास सर्किल है और इस खरबास सर्किल के ऊपर सबसे पहले जो ओडी कार होती है वो यहाँ पर टकराती है। यहाँ पर जो है अपना बैलेंस खोती है और लगभग 120 की स्पीड से भी अधिक जो कह सकते हैं कि स्पीड है वो यहाँ पर ओडी गाड़ी आती है और इस सर्किल के ऊपर टकराती है, अपना बैलेंस खोती है और फिर यहाँ से बैलेंस खोने के बाद जस्ट सामने आप जाएंगे जहाँ पर ये घटना हुई है, जहाँ पर आप देख रहे हैं आगे की साइड अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए कि आगे जो वहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ है उस हादसे का मंजर आप देखेंगे तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर ये पूरी घटना हुई है। और घटना की अगर बात की जाए तो घटना के कुछ ही मिनटों में जो है यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, पुलिस होते हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं और जो घायल होते हैं उन्हें जो है ट्रीटमेंट के लिए नज़दीकी अस्पतालों में पहुँचाया जाता है। और आप देखिए ये जो हर तरफ बिखरी हुई जो ये सबूत है, ये चीज़ें हैं, गवाह दे रही है कि वो ओडी कार कितनी स्पीड में होगी। आप देखिए कि यहाँ पर जो एक सूप का ठेला लगाया जाता है और उस सूप के ठेले के अंदर आप देखिए कि ये जो सामान है देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि किस तरीके से बिखरा हुआ है। और इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे लगभग 9:30 बजे के करीब, तो वो यहीं पर इसी जगह पर बैठकर जो है अपने सूप को एंजॉय कर रहे थे। उसी दरमियान जो है एक ओडी कार आती है और स्पीड के अंदर होती है। वहाँ पर जो है इस जगह पर बैठे हुए, इस ठेले पे जो बैठे हुए लोग होते हैं उनको टक्कर मारती है और यहाँ पर एक के बाद एक जो है लगभग 16 लोग जो है यहाँ पर घायल हो जाते हैं, जबकि एक की मौके पर मौत हो जाती है। जो 4 गंभीर घायल हैं उनको नज़दीकी अस्पताल के अंदर जो कह सकते हैं कि SMS अस्पताल है वहाँ पर उन्हें एडमिट करवाया गया। आपको अगर मैं तस्वीरें दिखाऊँ उस हादसे के मंजर की तो आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें हैं बयां कर रही है कि किस तरीके से, देखिए आप ये जो स्लीपर हैं यहाँ पर बैठे हुए लोगों के जूते हैं, चप्पल हैं और यहाँ पर जो सूप की जो कटोरियाँ होती हैं वो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को यहाँ पर पता चल रहा है कि इस तरीके से देर रात जो है हादसा हुआ है और उस हादसे के अंदर आप देखिए कि ये जो बिखरा हुआ शीशा है ये बयां कर रहा है कि वो गाड़ी कितनी स्पीड में होगी। और आप देखिए ये गाड़ी के कुछ पार्ट्स भी आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर उस ओडी कार के जो पार्ट्स होते हैं वो आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि ठेला है जो पूरी तरीके से स्पीड इतनी होती है कि ये ठेला भी जो है पलट जाता है। और यहाँ पर हर तरफ जो ठेले आप देखिए, ये देखिए इस ठेले की हालत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हादसा है वो कितना भयावह रहा होगा। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये उस हादसे की गवाह है जो ये ओडी कार के अंदर जो लोग सवार थे उनकी लापरवाही है, उसकी गवाही है। और साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर जिस तरीके से ये हादसा हुआ उस हादसे के बाद से जो है लोग यहाँ पर डरे हुए हैं और हर तरफ जो है आए दिन यहाँ पर देखा जाता है कि अमूमन कि इस तरीके के जो ओवर स्पीडिंग की जो मामले होते हैं वो यहाँ पर देखे जाते हैं। और पेड़, जिस पेड़ की हम बात कर रहे थे आप ये देखिए पेड़ है पूरी तरीके से टूट कर अलग हो चुका है। और यहाँ पर देखिए कि ये पेड़ है जिससे जो गाड़ी टकराई थी ये पूरी तरीके से जो है टूट कर अलग हुआ है। और जिसके ऊपर जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो तंदूर रखा हुआ था उस तंदूर का हाल भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये तस्वीरें हैं। और काफ़ी कुछ यहाँ पर बयां करती है कि जिस तरीके से ये हादसे के बाद से जो है लोग हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे हालांकि पहुँच रहे हैं। और ये जो ई-रिक्शा लगा हुआ है उस ई-रिक्शा की हालत पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरों के अंदर कि किस तरीके से जो है ई-रिक्शा है जो यहाँ पे फूड ये जो कह सकते हैं कि स्टॉल लगाने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। जिस ई-रिक्शे का 2 ई-रिक्शा हैं उनको पूरी तरीके से जो है डैमेज हो चुके हैं। और ये तस्वीरें हैं उस हादसे वाली जगह की जहाँ पर ये हादसा हुआ है। और आप देखिए कि लगभग 16 लोग जो है घायल हो जाते हैं और घायलों को जो है SMS और स्वाभिमान सिंह अस्पताल है जहाँ पर जयपुरिया अस्पताल है वहाँ पर जो है घायलों का इलाज चल रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं हर तरफ की तो आप देखिए हर तरफ इसी तरीके की तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। और जो गाड़ी है वो बताई जा रही है कि DD नंबर की। एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा जिस चीज़ से मैं जिसका जिक्र भी कर रहा था
ये आप देख सकते हैं जो शराब की बोतल है वो भी यहाँ पर गिरी हुई देख सकते हैं। और यहाँ पर हर तरफ जो है, यहाँ पर अगर बात की जाए ट्रैफिक नियमों की, तो यहाँ पर अमूमन देखा जाता है कि रोड है काफ़ी चौड़ी है, और इसी वजह से जो है यूथ है, जो यंग जनरेशन है, जिनके जो कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो लोग रहते हैं, उनके जो बच्चे रहते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर जो है गाड़ियों की जो रेस है, बाइक की रेस है, वो यहाँ पर की जाती है। और उसी चक्कर में जो है ये ओवर स्पीडिंग का मामला है वो सामने है, जिसमें लगभग 15 के करीब जो है यहाँ पर घायल हो जाते हैं और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है। जी बिल्कुल वीरेंद्र, तमाम तस्वीरों का आपने दिखाया, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है। जैसे कि ट्रैफिक नियमों का हम जिक्र करते हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए आज, और जो हादसा हमने देखा उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण यही नजर आता है, तेज रफ्तार का कहर। और वहां पर इतना ज्यादा व्यस्तम इलाका है, बहुत बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर रहती है। वीरेंद्र, वही मैं पूछना चाह रही थी कि क्या वहां पर ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी रहती है क्या? किस तरह से इतने व्यस्तम इलाके में निगरानी प्रशासन की ओर से की जाती है, जरा उसको लेकर एक बार जानकारी दीजिए। क्योंकि आपने कहा कि पहले भी यहाँ पर इस तरह के कई हमने देखा है कि ओवर स्पीड वाहन है वो चलते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल करने की बात करूँ तो आप देखिए कि पूरी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो कैमरे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। हालांकि कोई भी अगर जो ये कैमरों की अगर आप देख रहे हैं तस्वीरें, और ये सामने जो खरबास सर्किल है जहाँ पर जो कह सकते हैं उससे थोड़ा सा आगे निकलते ही जो है यहाँ पर ये हादसा हुआ। और ये हादसे वाली जगह से जो कह सकते हैं खरबास सर्किल ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप सामने से, क्योंकि ये जिस ओडी की जहाँ पर आपको मैंने शुरुआती जो तस्वीर दिखाई थी, खरबास सर्किल पर जो है ये गाड़ी टकराती है, उसके बाद ये बैलेंस खोती हुई जो है यहाँ तक आती है। और यहाँ पर बैठे हुए लगभग जो कह सकते हैं कि जो सूप का स्टॉल लगा हुआ था, उस सूप के स्टॉल के ऊपर आप देखेंगे तो लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हुए थे, उनको ये नहीं पता था कि ये जो गाड़ी आ रही है वो उनके लिए काल बन के आएगी। और ये जो मंजर है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो लोग हैं उनके जो कह सकते हैं कि आप देखेंगे कि जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जब हमें तब पता चलता है जब एकदम से अचानक से जो है यहाँ पर लोगों की चीख है वो सुनाई पड़ती है, और उसके बाद जब लोग हैं वो स्थानीय लोग हैं वो दौड़ कर आते हैं और घायलों को जो है बचाने का काम है यहाँ पर कर सकते हैं। आप ये देखिए कि ई रिक्शा की हालत है वो किस तरीके से हुई और टक्कर कितनी तेज हुई होगी, और इसके साथ ही हादसे के बाद की जो तस्वीरें हैं वो क्या कुछ बयां कर रही है, किस तरीके से जो है यहाँ पर अगर बात की जाए उस गाड़ी की स्पीड है वो रही होगी। और आप देखिए ये तस्वीरें हैं उन स्टॉल्स की जो यहाँ पर बीती रात को लगी हुई थी, अपना जो कह सकते हैं कि रोजी रोटी के लिए जो है यहाँ पर लोग ठंड के अंदर जो है लोगों को सूप या फिर अन्य जो चीज़ें होती हैं वो उसकी स्टॉल लगाकर जो है अपना पेट पालने की कोशिश कर रहे थे। और उन्हें जो है एक हम कहेंगे कि एक ओडी कार के जो चालक होते हैं नशे की हालत में यहाँ पर आते हैं और सभी लोगों को टक्कर मारते हुए जो है निकल जाते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा, स्थानीय लोग हैं उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा। भैया आप क्या यहीं आसपास ही रहते हैं? मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ सर, आगे रहता हूँ 200 फीट। अच्छा 200 फीट। हाँ तो जी। आपको कब पता चला कि अभी मॉर्निंग में अखबार में देखा जाए, अच्छा ये बात है भैया। आप यहीं रहते हैं भैया? कहाँ यहीं रहते हैं? आसपास में रहते हैं। हाँ, कब आपको पता चला ये? अभी सुबह मोबाइल ऑन किया जब पता चला, बाकी रात को 9 बजे तो मैं यहाँ भी चाय पी रहा था सर्किल पे। अच्छा, उस आधा घंटे पहले आप यहीं थे? हाँ ये हम्म। तो चाय यहाँ पे पी रहा जैसे था। ये अभी ये गाड़ी का हादसा हुआ, इससे पहले भी कई इस तरीके से गाड़ियाँ दौड़ती है? नहीं, यहाँ तो आज पहले कभी देखा नहीं ऐसा। नहीं अभी हादसा नहीं, गाड़ियाँ तो ये जैसे रेसिंग वेसिंग नहीं, ये कभी नहीं होती थी रेसिंग, ये अभी मालूम चला भाई रेसिंग कर रहे थे वो। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, ना कोई ऐसे कोई वाहन कोई चलते हैं यहाँ हाईवे, यहाँ सब पब्लिक उधर उधर उठती रहती है ना, इसलिए कैमरे भी लगाए हुए हैं। हाँ सब सुविधा है वैसे तो, बाकी ये पता नहीं कैसे हुआ हादसा, हमने तो सुबह मोबाइल में देखा। जैसे ये सूप वाले भैया यहाँ ये पे खाना खिलाते हैं, ये हम भी खाते हैं यहाँ खाना। हाँ, दाल बाटी वाला भी है, पराठे वाला भी है। हम कभी जरूरत पड़ती है ना रात रात तो इससे दाल बाटी भी लेके जाते हैं हम। अच्छा। हम भी खाते हैं खाना। हाँ। मतलब भीड़ रहती है कुल। भीड़ रहती है यहाँ भीड़। बिल्कुल। देखिए आप भी यहीं रहते हैं भैया? बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ रहते हैं यहाँ? पीछे ही रहते हैं हम भी। तो आप जब हादसा हुआ तब यहीं थे? नहीं वहाँ नहीं था, मैं यहाँ से गया ना, मैं पीछे था, पता लगा रात को हादसा हो गया यहाँ। हाँ, बहुत तगड़ा था। दोनों ओडी कार थी, हाँ, दोनों आपस में रेस लगाते हुए आ रहे थे। एक तो कंट्रोल कर ली गाड़ी, एक से कंट्रोल नहीं हुई, हाँ। तो आप पास में आके इन्होंने उड़ा दिया। इन्होंने सामने से तेजी में आ रहे थे वो दोनों के दोनों, दो ओडी कार थी। दो थी, वहाँ से उड़ा, तेजी में ला रहे थे गाड़ी बिल्कुल ही रेसिंग लगाते हुए। एक से कंट्रोल नहीं हुई, एक से कंट्रोल हुई तो यहाँ से आगे
इनको दे दिया। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? काफ़ी लोग बैठे हुए थे यहाँ तो, काफ़ी लोग बैठते डेली। अब यहाँ ढाबे थे, यहाँ खाना वाना खिलाते ही यही है। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जो ऑडी कार है वो दिल्ली नंबर की बताई जा रही है। हालांकि कुछ ही समय पहले जो है यहाँ के जो राजस्थान के जो लोकल हैं, चूरू जिले के बताए जा रहे हैं ओनर, उनके द्वारा जो है वो गाड़ी परचेज़ की गई थी तकरीबन 2 से 3 महीने पहले, और यहाँ पर जो है गाड़ी की रेसिंग जो है वो की जा रही थी, और उसी दरमियान जो है ये हादसा हो जाता है, और हादसे के दौरान जो है कई लोग घायल हो जाते हैं। और ये देखिए कि ये जो मंजर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप हर तरफ जो है इसी तरीके से आप देखिए कि ये जो तंदूर है, जो जिसके अंदर जो कह सकते हैं कि बाटी या फिर अन्य जो चीज़ें बनाई जाती है, उसकी हालत देखिए किस तरीके से जो है पूरी तरीके से पिचक चुका है। और पेड़ की हालत देखिए, पेड़ भी जो है अपनी जो कह सकते हैं कि जड़ों से जो है हट चुका है। और यहाँ पर एक के बाद एक जो है यहाँ पर कई जो कह सकते हैं कि लोगों को ये ऑडी कार के द्वारा टक्कर मारी जाती है। इसी से आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर उस समय जब हादसा होता है, उस दरमियान जो हादसा होता है, यहाँ पर जो गाड़ी के कुछ पार्ट्स भी आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ। और वीरेंद्र, आप स्थानीय लोगों से ये भी सवाल पूछिए, क्योंकि जिस तरह से जिक्र किया जाता है कि बहुत भीड़ यहाँ पर रहती है, तो क्या आमूमन तौर पर यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से ट्रैफिक रहता था? जो आवाजाही है वाहनों की वो किस तरह से रहती थी, जरा उसको लेकर एक बार जानकारी लोगों से लीजिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँ। आप क्या यहीं रहते हैं भैया? नहीं, मैं उधर रहता हूँ, मांगिया बस में रहता हूँ। मांगिया बस में। आपको कब पता चला? हमको तो रात को, मतलब कि मेरा चाचा का लड़का, तो उसने बोला था कि मतलब ऐसे ऐसे उस सर्किल पे एक्सीडेंट हो गया। मतलब तो ये बताइए मेरे को, यहाँ पे पुलिस वगैरह तैनात रहती होंगी? हाँ, तो पुलिस वगैरह थी, फिर आई थी वो उसका मतलब वैसे रहती है? हाँ, रहती है ना। हाँ, रहती है इधर। तो पुलिस वाले क्या करे जब एक्सीडेंट कर दिया तो। आप भी यहीं रहते हैं भैया? जी जी बिल्कुल। ये यहाँ पे जैसे देखा जा रहा है कि रेसिंग करते हुए जो है ये बैलेंस बिगड़ जाता है। भैया ये क्या है कि रेसिंग का तो ऐसा है कि ये आज ही हुआ है। मेरा भी खुद का रेस्टोरेंट है यहाँ पे। किस रेस्टोरेंट ही है। लेकिन ये कभी हुआ नहीं कि पुलिस के में जो ये स्टेशन खुला है यहाँ पे पत्रकार के अंदर 3 महीने से बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पे पुलिस वालों का। तो ये कल ही हुआ है यहाँ पे ऐसा सीन, क्योंकि 11 बजे बाद में तो पुलिस का इतना स्ट्रिक्टनेस है कि आप एक गाड़ी ड्रिंक करने वाला छोड़ो, आप ऐसे गाड़ी नहीं घूम सकती, इतना स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। लेकिन पता नहीं ये 11 बजे पहले का सीन है शायद। 11 बजे बाद पुलिस एक्टिव होती है, उससे पहले का सीन है। ये पुलिस इतना बड़ा क्रिएट हो गया कि समझ भी नहीं आ रहा कि कहाँ से आए लोग। 16 लोग घायल हो गए, मतलब बड़ा ही काम हो गया। ऐसा होता नहीं है। मतलब 11 बजे बाद मैं खुद लेट नाइट खोलता हूँ, लेकिन चलता नहीं है यहाँ पे सिस्टम बिल्कुल। रोड पुलिस नहीं मिलेगा आपको। पुलिस इतना स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। चार 9:30 बजे के करीब जो है ये। अब ये देखो 11 बजे बाद उनका जो। आप कहाँ थे उस टाइम? मैं तो अपने रेस्टोरेंट पे था। रेस्टोरेंट। आपको कब पता चला ये? मेरे को तो ऑन द स्पॉट जब गाड़ियाँ घूमने लगी तो इतनी गाड़ियाँ कहाँ से आ रही है, तो पता पड़ा आगे एक्सीडेंट हो गया। अब ये 11 बजे पहले आप ड्रिंक करके उड़ा रहे हो किसी को, तो उसका क्या कर सकते हैं। 11 बजे बाद पुलिस पूरी स्टिक हो जाती है। आप इस रोड पे आप ड्रिंक छोड़ो, एक बाइक वाला नहीं घूम सकता बिना पूछे के, ऐसा काम है यहाँ का। लेकिन अब ये ड्रिंक कर लिए, उड़ा दिए, पुलिस भी क्या करे, समझे मेरी बात। लेकिन जिस तरीके से ये ठेले वाले, देखो ठेले वाले वहाँ पे पूरा ठेले वाले सब हटा दिए वहाँ से, वहाँ का पूरा साफ हो गया, कुछ भी नहीं है ठेले वाले। अब वहाँ से हटाए, अब यहाँ पे लग गए, वहाँ से हटाए यहाँ पे लग गए। अब ये 2 3 4 लग रहे थे। अब इनकी किस्मत ऐसी थी कि वो भाई उनको कल ही चलानी थी गाड़ी और ऐसी चलानी थी, ऐसा सीन हो गया। बाकी एक व्यक्ति की मौत हो गई है। एक की हो गई, काफी सारा नुकसान हुआ है। अब वो वहाँ से तो हट गए सारे ठेले, वहाँ कुछ भी नहीं है आज की डेट में। आपने देखा था जब वो ऑडी गाड़ी स्पीड में निकली थी वहाँ? देखो उस टाइम पे नहीं था, बाद में देखा था तो ऐसा सीन था। तो मैंने उस टाइम पे तो नहीं था मैं। अब पीने वाले का क्या करें, लेकिन आप 11 बजे बाद इस रोड पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुल मिला के यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लगभग 11 बजे के करीब जो है यहाँ पर इनका स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहती है। और आप देखिए कि ये जो गाड़ी के शीशे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, कि जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनका यही कहना है कि जिस तरीके से ये ठेला लगाया हुआ था, उस ठेले को जो है एकदम से आकर जो है यहाँ पर उस ऑडी कार के जो चालक होते हैं उसके द्वारा टक्कर मारी जाती है। और आपको अगर मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो पेड़ की आप देखिए
कि जो यहाँ का हिस्सा होता है, यहाँ पर जो है अभी भी खून के निशान, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको अगर तस्वीरों के अंदर दिखाना चाहूँगा कि अभी भी जो है वो रात को जब हादसा हुआ, ये खून के निशान आप देख सकते हैं, उसी दरमियान जो है ये हादसा हुआ था। और अभी भी जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये तस्वीरें बयां करती है कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। अब धीरे धीरे जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए कि ये जूते हैं, ये चप्पल हैं। ठीक है वीरेंद्र, आप लगातार बनकर तस्वीरें जो है दिखाते रहिएगा। देखिए किस तरह से मौके पर जो लोग हैं उनकी भी मौजूदगी नजर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां पर सब कुछ व्यवस्थित रहता है। हालांकि पुलिस की मौजूदगी वहां पर रहती है, ये भी उनका कहना है। वीरेंद्र लगातार हमारे साथ बने। वीरेंद्र, अपनी बात आप पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए आपको दिखाना चाहूँगा कि ये तस्वीरें हैं और ये जिस तरीके से अभी यहाँ के स्थानीय लोग भी बता रहे थे कि बाटी है, वो बाटी की यहाँ पर स्टॉल लगाई जाती है और ये बिखरी हुई बाटियाँ ये उस चीज़ की गवाही दे रही है कि हादसा काफ़ी भयावह था। रोड से जो कह सकते हैं काफ़ी दूर भी जो है उस ठेले के परखच्चे हैं वो यहाँ पर जो है जगह जगह पे बिखरे हुए मिल रहे हैं। वहाँ के जो डिस्पोजल जो प्लेट्स होती हैं वो हर तरफ बिखरी हुई दिखाई पड़ रही है और हर जगह जो है यहाँ पर जूते चप्पल, जो यहाँ पर लोग बैठे हुए थे उस दरमियान जब खाना खा रहे थे, उस दरमियान की जो तस्वीरें हैं वो आपको मैं उस समय की अगर आपको तस्वीरें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये मंजर रहा होगा। और यहाँ पर आप देखिए कि यही जो है जगह जहाँ पर ये आप देख रहे हैं जूते और जो चप्पल और टूटी हुई जो चेयर होती है, सीटें होती हैं, वो यहाँ पर आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। और जो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि अभी भी जो है लोगों की उस समय की बैठे हुए लोगों की जो है जो गवाही है ये तस्वीरें बयां कर रही है। यहाँ पर आप देखिए ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रखी हैं। वीरेंद्र, आगे भी आपसे लगातार इस पर जानकारी लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।